नमस्ते भाई और बहनों। और मैं लेके आ चुका हूँ एक और के ड्रामा की ब्रांड न्यू सीरीज जहाँ पे होने वाला है बहुत सारा रोमांस, बहुत सारा ड्रामा और बहुत सारी मस्ती। और इस के ड्रामा का नाम है हिडन लव, जो कि मैंने पूरा का पूरा खुद से पहले ख़त्म किया और मेरे को ये सीरीज़ बहुत पसंद आई, तभी मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए लाया हूँ। एंड आई होप आपको भी ये के ड्रामा बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और गाइस, जैसा कि आपको पता ही होगा, इस एपिसोड को एक्सप्लेन करेगी मेरी एआई दोस्त अवनी, जो कि इस काम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो या लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एपिसोड ऑफ हिडन लव, जिसका नाम होने वाला है आई हैव बीन वेटिंग। सो या लेट्स बिगिन। इस ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कहानी की फीमेल लीड को, जिसका नाम लूसी होता है। लूसी अपनी क्लास में बैठी होती है, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं होता। वह बस अपनी ड्राइंग बनाने में मग्न थी। तभी टीचर की नज़र उस पर पड़ जाती है। टीचर उससे कहते हैं कि आखिर तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं है? तुम्हारा ध्यान आखिर कहाँ पर है? और तभी टीचर उससे कहते हैं कि कल उसकी मॉम को स्कूल लाने को कहो, ताकि वह उनसे लूसी की शिकायत कर सके। लेकिन इस बात से अब लूसी परेशान होने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि लूसी, अब तुम क्या करोगी? तुम्हारी मॉम तो यहाँ पर 1 महीने में ही पहले से 4-5 बार आ चुकी हैं। अब तो तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत नाराज होंगी। लूसी कहती है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास पहले से है। तभी वह फोन से अपने बड़े भाई को मैसेज करने लगती है, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी मॉम के बदले उसका भाई स्कूल आ जाए। लेकिन उसका भाई उससे एकदम से मना कर देता है। इस बात से लूसी को अब अपने भाई पर बहुत गुस्सा आने लगता है। अब वह यही सोच रही थी कि इस बार भी स्कूल में मॉम को ही लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ घर आकर लूसी जैसे ही मॉम को स्कूल के बारे में बताने वाली होती है, तो तभी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारा भाई आज हॉस्टल से घर वापस आ गया है, वह अपने रूम में है। ये सुनकर लूसी बहुत खुश होती है और जल्दी से अपने भाई से मिलने उसके रूम में जाने लगती है। लेकिन रूम में उसे कोई और ही लड़का बैठा हुआ दिखाई देता है, जो काफी हैंडसम और गुड लुकिंग होता है। लूसी उसे बस देखती ही रह जाती है। ये लड़का इस ड्रामे का मेल लीड है। लूसी अब सोच रही थी कि यह शायद उसका भाई ही है। वह लड़के से कहती है कि साया भाई, आपने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कब करा ली? वह समझ रही थी कि शायद उसके भाई ने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है, और तभी पीछे से उसका भाई आ जाता है। वह उसे परेशान करने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने अब स्कूल में क्या गड़बड़ी की है, बताओ मुझे। लूसी कहती है कि अच्छा सायंग भाई, ये बताओ कि यह लड़का कौन है। सायंग उसे बताता है कि वह उसका रूममेट है। तभी वह लड़का लूसी के पास आता है और कहता है कि ए छोटी बच्ची, मेरा नाम दुवान है, मैं तुम्हारे भाई का बेस्ट फ्रेंड हूँ। और फिर दुवान साया को प्लास्टिक सर्जरी वाली बात बता देता है। ये बात सुनकर साया अपनी बहन को मारने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें मैं इतना बुरा लगता हूँ जो प्लास्टिक सर्जरी कराऊंगा? लेकिन लूसी भी कम नहीं थी, वह भी अपने भाई को मारने लगती है। अब साया यहाँ से जाने लगता है। तभी लूसी जल्दी से उसके पास आकर कहती है कि प्लीज भाई, तुम मॉम के बदले स्कूल चले जाओ, वरना मॉम मुझे बहुत मारेंगी। लेकिन साया इस बार फिर से उससे साफ मना कर देता है। इस बात से लूसी अब जोर जोर से रोने लगती है और तभी मॉम ऊपर आ जाती है। लूसी मॉम से कहती है कि साया ने उसे मारा है। इस बात से मॉम साया को मारने लगती है और फिर उसे खींचकर अपने साथ नीचे ले जाती है। लूसी की यह हरकतें देखकर दुवान सोच रहा था कि यह लड़की तो वाकई में बहुत शैतान है। अब लूसी दुवान को स्कूल वाली बात बताती है कि उसके टीचर ने उसकी मॉम को कंप्लेंट करने के लिए बुलाया है। और फिर वह ये भी कहती है कि क्या तुम मेरे भाई बनकर स्कूल जा सकते हो? लेकिन दुवान उससे ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन घर से जाते वक्त वह कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे स्कूल जाने के बारे में सोचूंगा। और फिर वह उसका और उसके स्कूल का नाम भी पूछकर जाता है और कहता है कि अब पता नहीं हम अगली बार कब मिलेंगे। अब हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं। पहला सीन पास्ट का दिखाया गया था और अब लूसी काफी बड़ी हो चुकी थी। उसका भाई आज हॉस्टल से घर आया था, लेकिन लूसी अपने भाई से बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह कभी हॉस्टल में उससे बात नहीं करता था।
सायंग यहाँ अपने मॉम डैड को बताता है कि वह घर के पास के ही एक हॉस्टल में शिफ्ट हो गया है और डैड से गाड़ी की चाबी भी मांगता है ताकि वह अपने और अपने दोस्त का सामान गाड़ी से हॉस्टल तक पहुंचा सके। दोस्त का नाम सुनकर लूसी सोचती है कि शायद यह वही दोस्त होगा जो 3 साल पहले यहाँ आया था। इस बात से वह बहुत खुश होती है और अपने भाई से कहती है कि भाई, सामान उठाने में मैं भी आपकी मदद करूंगी। साया उससे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन फिर मॉम डैड के कहने पर मान जाता है। यहाँ अब लूसी हॉस्टल आ जाती है ताकि अपने भाई का सामान उठाने में मदद कर सके। तभी उसे बाहर अपने डैड की गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है। उसे गाड़ी में एक डॉल रखी हुई दिखाई देती है जो उसे बहुत पसंद आती है। और तभी यहाँ पर दुवान आ जाता है। उसे देखकर लूसी एकदम से चौंक जाती है। वह सोचती है कि यह आज भी इतना गुड लुकिंग लग रहा है। दुवान लूसी को पहचान लेता है। वह कहता है कि तुम तो वही छोटी बच्ची हो। लूसी कहती है कि मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। दुवान कहता है कि अच्छा, तुम बड़ी हो चुकी हो तो यह बताओ, तुम मेरी डॉल के साथ क्या कर रही हो? लूसी कहती है कि माना मैं बड़ी हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे आज भी डॉल्स बहुत पसंद है। दुवान कहता है कि ठीक है, ये डॉल तुम रख लो, वैसे भी ये डॉल मैं फेंकने वाला था। अब लूसी दुवान के साथ ही हॉस्टल तक आ जाती है। यहाँ उसका भाई आराम से बैठा होता है। लूसी उससे कहती है कि तुम आराम से बैठे हो, तुम्हें अपना सामान रखना चाहिए। लूसी को देखकर साया के बाकी दोस्त उससे बातें करने लगते हैं। साया सबसे कहता है कि इससे दूर रहो, यह मेरी बहन है, अगर तुम इससे बात करोगे तो यह डर जाएगी। तभी दुवान यहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसे अपनी जॉब पर जाना है। और दुवान के जाते ही लूसी भी घर जाने लगती है। साया उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन लूसी मना कर देती है। वह अकेले ही जाने लगती है, लेकिन जाते वक्त वह अपनी एक नोटबुक दुवान की टेबल पर छोड़कर चली गई थी। रात को जब दुवान हॉस्टल आता है तो वह अपने टेबल पर लूसी की नोटबुक रखी हुई देखता है। वह सोचता है कि वह यहाँ उसे गलती से भूल गई होगी। और फिर दुवान सायंग के फोन से लूसी को कॉल करने लगता है। दुवान की आवाज सुनकर लूसी बहुत खुश होती है। दुवान कहता है कि तुम मेरी टेबल पर अपनी नोटबुक भूल गई थी, मैं इसे तुम्हारे भाई के हाथ भिजवा दूंगा। लूसी कहती है कि ऐसा मत करना, यह मैंने तुम्हारे लिए रखी थी। मैं चाहती हूँ कि तुम नोटबुक में एक निबंध लिख दो, क्योंकि उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कल ही स्कूल में सबमिट कराना है। दुवान कहता है कि तुम यह काम अपने भाई से क्यों नहीं करवा लेती? लूसी कहती है कि अगर मैं उससे करने को कहूंगी तो वह मेरी टांगे तोड़ देगा। अब दुवान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लिख दूंगा। तुम कल स्कूल जाने से 1 घंटा पहले सुबह बस स्टॉप पर मुझसे मिलना, मैं वहीं पर तुम्हारा निबंध लिखवाने में मदद करूंगा। और इतना कहकर वह फोन रख देता है। यहाँ अब लूसी इस बात से खुश थी कि दुवान कल उससे मिलने आ रहा है, इसीलिए वह जल्दी से अपने फोन में अलार्म लगाकर सो जाती है ताकि कल जल्दी उठ सके। और फिर अगले दिन लूसी जल्दी से बस स्टॉप पर पहुंच जाती है। अब वह सोच रही थी कि पता नहीं दुवान यहाँ आएगा या नहीं। और दोस्तों, यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहले एपिसोड में लूसी की शरारत, मासूमियत और चालाकी का एक बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। उसके भाई सायंग के साथ लड़ाई झगड़े और दुवान से उसकी मुलाकात कहानी में मस्ती और उत्सुकता दोनों जोड़ते हैं। 3 साल बाद का टाइम जंप और फिर दुवान से दोबारा मिलना आगे की कहानी के लिए रोमांच और कनेक्शन तैयार करता है। दर्शक अब यह जानने के लिए और उत्साहित हो जाते हैं कि क्या दुवान वाकई बस स्टॉप पर